अक्सर आपको कहना चाहिए भूख लगी है, तुम्हें भूख लगी है, पीछे खाओगे, मैं अभी खिला दो तुम्हें। चिंटू आपकी दोस्ती हो गई? नहीं खाओगे, नहीं तुम नहीं, मैं जी। देखिए इसके अंदर दो बातें बहुत इंपॉर्टेंट मानी जाती हैं। जो भी सिस्टम होता है माँ बाप का के ख्यालात के हिसाब से बच्चों को डेवलपमेंट उसी हिसाब से देना चाहिए। हमारा हर माहौल का अपना एक कल्चर होता है, उस कल्चर में जो बच्चे डेवलप होते हैं उनको उसकी पासदारी करनी होती है, उनको रूल रेगुलेशन फॉलो करने होते हैं। आला तालीम का मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि आप पेरेंट को इग्नोर कर दें, और आला तालीम का ये मकसद भी नहीं है कि पेरेंट बच्चों को इग्नोर कर दें। एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप होना चाहिए, एक बैलेंस सिस्टम हमारा होना चाहिए। और उनको मैं ये समझता हूँ ऐसे मुस्लिम आपको ये रूल जो मुस्लिम का है वो दोहने में बच्चों को उदित कर देना चाहिए कि आपके ये लिमिटेशन है, अब आप आज़ाद है, मगर इनको क्रॉस नहीं कर सकते। तो अगर अब इन चीज़ों को लेकर चलेंगे, देखिए हमारे आपके बच्चे भी हैं, डॉक्टर बन गए, मेरा बच्चा बाहर रहता है, आते हैं, बेटियां मेरी बाहर पढ़ रही हैं, मजाल लिए कि उनका दुपट्टा सर से उतर जाए है, ये बेबी बैठी है इनके सामने, बिल्कुल बिल्कुल खौफ है। अब उन्होंने कभी ख्वाहिश भी जाहिर नहीं की। इस तरह से देखिए ग्रोइंग होती है कि आप वो चीजें जो आपको पसंद नहीं है, आपके रूल के खिलाफ है, ऐसे बच्चों को तरबियत दी जाए कि वो उनको कंडेम कर दें। ठीक है ना, फिर मैं समझता हूँ हमारा माहौल जो है, एक माशरा जो है अच्छा डेवलप चलेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। सुबह बखैर। सुबह बखैर। मैं शाजिया बात कर रही हूँ हरीपुर से। जी शाजिया कैसी हैं आप, और कहाँ गायब हैं इतने दिनों से? बस मैं कुछ परेशान थी अपने बेटे की वजह से। क्या हुआ? यही पूछना है डॉक्टर साहब से कि मैंने उसका स्कूल चेंज कर दिया है। 9th क्लास में 14 ईयर्स से, और एक ही मेरा बेटा है, बस एक ही है। तो मैंने यही पूछना है कि मैंने उसका स्कूल चेंज कर दिया, जब नया सेशन शुरू हुआ तो वो बिल्कुल भी नए स्कूल में क्या वहाँ एडजस्ट नहीं हो रहा। डेली हमारी बहस हो रही है इससे, वो कह रहे हैं मुझे पुराने में डालें। हमने सबसे बेस्ट हरीपुर के स्कूल में इसको डाला है, लेकिन उसकी हर रोज यही बहस होती है, मम्मा मुझे आपने बहुत जुल्म कर दिया, आपने मुझे क्यों डाला है। और अब वो बस जिद है कि मुझे दोबारा उसी स्कूल में डाला जाए। उसके फ्रेंड उसको कॉल कर रहे हैं कि आ जाओ, जबकि वो स्कूल अच्छा नहीं है। अब मुझे समझ नहीं आती कि मैं क्या डिसीजन लूं, मैं उसका कहना मानूं। अगर इसके अब्बू कहते हैं अगर तुमने अभी से इसका कहना मान लिया तो आगे जाके ये बहुत अपनी बात ही मनवाएगा। तो कुछ समझ नहीं आ रही है, इसी वजह से बस हमारी बहुत बहस चल रही है। वो जस्ट नहीं हो रहा, 4 o'clock वहाँ पे छुट्टी होती है, मम्मा मेरे पास टाइम नहीं होगा फेसबुक पे बैठने का, या मैं हाँ वही ना, मेरे पास टाइम नहीं कंप्यूटर में, मेरी कब होगी, खेलूंगा कब और काम कब करूंगा। 9th क्लास में उसने पता नहीं क्या समझ लिया कि इसमें बहुत पढ़ाई होती है। माशाल्लाह से 91% 8 में लिए हैं, तो बहुत लाइक है, लेकिन वो बहुत टेंस हो रहा है। मुझे नहीं समझ आ रही है, मेरा तो एक ही बेटा है, कि मैं अब उसको दोबारा डाल दूं कि नहीं। यही मैंने पूछना है कि अगर आप जो मशवरा दें मे भी कि मैं इसको मान लूं, आप बताएं कि मुझे क्या करना चाहिए। ठीक है, थैंक यू शाजिया, थैंक यू सो मच फॉर। आई पर्सनली थिंक दैट हमें ये सोचना है कि बच्चे के लिए क्या बेहतर है, हमें ये नहीं सोचना है कि हमारे लिए क्या बेहतर है। हम उस स्कूल में डालें जिसमें बच्चे को अच्छी तालीम मिले, अच्छी तरबियत मिले, सिर्फ ग्रेड्स ना मिले, उस बच्चे को ग्रूम किया जाए, अच्छा किया जाए, नंबर 1। नंबर 2, बच्चे मैनिपुलेट एंड इमोशनली ब्लैकमेल ज़रूर करते हैं। यू नीड टू अंडरस्टैंड कि ओके जी आपने जो फैसला किया है अगर वो सही है, और यहाँ पे भी एक ट्रबल मेकर फिर रहा है डॉक्टर फैसल। तो अगर वो फैसला सही है या और उस फैसले में आपने कुछ नहीं करिएगा प्लीज, बेस्ट डिसीजन लिया है जी, तो यू गो अहेड। हाउएवर एन इम्पॉर्टेंट थिंग इज कि बच्चों को एडजस्टमेंट पीरियड होता है। एडजस्टमेंट पीरियड एनी टाइम वुड बी फ्रॉम 6 to 8 months to a year। ठीक है, आपने ये देखना है कि बच्चे जो है, जो नया स्कूल है, इज दैट स्कूल अ बेटर स्कूल फॉर योर किड? इफ इट इज अ बेटर स्कूल देन यू विन द आर्ग्यूमेंट। ठीक है, यानी कि फिर आपको लाइक सोचना नहीं चाहिए, और जो उसके लिए बेहतर है वो चीज़। देखिए मैं बताता हूँ इसमें, डॉक्टर साहब के साथ इन एडिशन में कर दूँ थोड़ा सा और फाइन। देखिए कोई भी काम हमें करना है, देखिए उसमें काउंसलिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। हमारे बच्चे जरूर हैं वो, लेकिन उनको ये भेड़िया बकरी तो नहीं है कि आप जैसे चाहे उनको उठा के हम रख दें। कोई भी काम करना है, एक बच्चे को अगर आप दूध छुड़ाते हैं पैन एज पे, तो देखिए उसको पहले से आप प्रिपेयर कराते हैं, वरना वो भी जिद करता है। इस बच्चे को जो भी आपको चेंज करना था, इसको पहले बैठ के काउंसलिंग करते हैं, फिर मैं समझता हूँ कि ये बेटा उसको खुद एग्री करता है बच्चा। अब अगर आप उसको करेंगे, ये रेजिस्ट करेगा, और हो सकता है कि इसके अंदर कुछ साइकोलॉजिकल ऐसे एंटी सोशल एलिमेंट डेवलप हो जाए जो हमारा आपके लिए प्रॉब्लम बन जाए। अच्छा, ये कार्टून देखते हैं? कौन सा कार्टून फेवरेट है? कौन सा फेवरेट कार्टून है? टॉम एंड जेरी। ओह सो स्वीट, मेरा भी फेवरेट टॉम एंड जेरी। कौन अच्छा लगता है? जेरी अच्छा लगता है, टॉम अच्छा लगता है?
जेरी अच्छा लगता है, हाँ मुझे टॉम अच्छा लगता है। अच्छा, मैंने इसलिए इस बच्चे से ये चीज़ पूछी क्योंकि आजकल बहुत ज़्यादा वायलेंस बच्चे जो है वो कार्टून मूवीज से भी सीख रहे हैं, बहुत ज़्यादा, और बहुत सारे गेम्स इस तरह के आ गए हैं जिससे बच्चे बहुत कुछ सीख रहे हैं और बहुत कुछ कर रहे हैं। क्या लगता है इसका भी इम्पैक्ट आ रहा है बच्चों के ऊपर? बहुत मेजर इम्पैक्ट आ रहा है। बहुत सारे मतलब कार्टून कैरेक्टर्स बहुत सारे ऐसे हैं जो कि हमारे नॉर्मल वर्ल्ड से या रियलिटी जो हमारी करंट सोसाइटी है उससे रिलेटेड नहीं है। ठीक है, बच्चे उनको जब देखते हैं तो उनसे रिलेट करते हैं कि जो है क्या है, और समझते हैं कि वो चीज़ सही है, विच माइट नॉट बी गुड फॉर अस। बिल्कुल। अगर आप वेस्ट में भी देखें तो बच्चों के लिए जो है पेरेंटिंग में ये ज़रूर होता है कि टाइम फिक्स करें टीवी देखने का। बिल्कुल। हमारे यहाँ यूजुअली ये होता है, आई एम सॉरी टू से, नो ऑफेंसेस, बट यूजुअली द मदर्स दे वांट टू रेस्ट और बच्चों को टीवी के सामने बैठा देते हैं। और अब हमारे यहाँ वो चैनल्स भी तो आ गए ना, इतनी इजीली बच्चों ने को लगा के दे दिया गया है, तो ठीक है। तो बार्नीज देखना अगर है तो टाइम के हिसाब से देखना है, यू नीड टू अंडरस्टैंड इट्स जस्ट फन, इट्स नॉट रियलिटी। ओके, अच्छा एक बात बताइए, ये जो कार्टून चलते हैं इसके ऊपर वो आ जाता है भगवान, पिता, माता, फिर हम अपने अम्मी अब्बू को भी पिता माता बोलते हैं तो नहीं, अम्मी अब्बू से पूछना है कि जो है मैं आपको पिता माता बोलूं या मम्मी डैडी बोलूं। आपने मम्मी डैडी से ये भी पूछना है कि ये लोग टीवी पे इस नाम से रेफर कर रहे हैं, तो क्या हमारे मुल्क में भी, हमारे कल्चर में भी इसी नाम से रेफर करते हैं? मेरे तो समझ में नहीं आ रहा कि हम दिखा क्यों रहे हैं, क्योंकि बच्चे वो सब चीज़ें सीख रहे हैं और बहुत ज़्यादा वायलेंस सीख रहे हैं, मारना पीटना। लाइक हमें बच्चों को बताना चाहिए कि ये चीज़ रियल नहीं है, ऐसा नहीं होता है। ये कहाँ ऐसा होता है? अगर आप देखें तो जी वो पिंक पैंथर एकदम से फ्लैट हो गया है, फिर वो एकदम से खड़ा हो गया, तो ये रियल चीज़ें नहीं है, हमें बताना चीज़ें नहीं है। एंड यू नीड टू, मतलब थंडर कैट्स एंड गॉड नोज, वायलेंस वाले बहुत सारे कार्टून्स आ गए हैं विच हैज़ टू हैव अ एज लिमिट। और हमें शायद अपने आप को, हमारे एज के लोगों को एजुकेट करना चाहिए कि बच्चों को हमें क्या दिखाना है, क्या नहीं दिखाना है। ठीक है। एक हमारा देखिए अलमिया है कि हमारा जो पाकिस्तानी कल्चर है हम उसको डिस्प्ले नहीं करते। सारे जो हमारे मीडिया है वो इंडियन है और दूसरे चैनल है, तो वो अपने कल्चर को शो करेंगे। हमें चाहिए कि हमें अपने मीडिया को प्रमोट करना चाहिए। कॉल भी रख साहब देखते हैं कौन है चाहिए, हमारे प्रॉब्लम हल। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर। कौन है हमारे साथ? मैं राजदा बात कर रही हूँ। जी रायमा, क्या कहेंगी? राजदा, कराची से। राजदा जी जी जी, क्या कहेंगी राजदा? मैं अपने बेटे के बारे में बताना चाहूँगी कि पूछना चाहूँगी डॉक्टर साहब से कि 12 ईयर्स के हैं वो, 7th क्लास में। अच्छा जी, तो अभी तक 5 क्लास तक तो समझे उनकी पढ़ाई बहुत अच्छी जा रही है, बिल्कुल कुछ सेट है। अब जैसे सेकेंडरी लेवल में आए हैं वो, तो उनमें बहुत सारी चेंजिंग आई है। पढ़ाई से तो थोड़ा सा पीछे हट रहे हैं, पता नहीं क्या। एक तो स्कूल चेंज हुआ है, उनका नया स्कूल में एडमिशन हुआ है। थोड़ा सा ये भी मैं पूछना चाहूँगी कि बच्चे पे फर्क पड़ता है क्या स्कूल चेंजिंग से भी? बहुत ज़्यादा बच्चे पे असर पड़ता है? बिल्कुल पड़ता है, बहुत ज़्यादा पड़ता है। जी ठीक है, और कोई सवाल? बस यही मैं पूछना। चलो ठीक है, थैंक यू सो मच। जी जी डॉक्टर साहब। बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है, क्योंकि आप पहले एक पर्टिकुलर दोस्तों की कंपनी में थे, आपने जो टीचर्स देखा है वो टीचर्स वही रहे हैं क्लास 1 से क्लास 6 तक, स्कूल का सिस्टम वही रहा है। ना आपने सडनली उसको अप्रूव किया और एक नए स्कूल में डाला। नए स्कूल में उन्हें नए दोस्त बनाने हैं, टीचर्स से कॉन्टैक्ट, नया एनवायरनमेंट है, वहाँ नए एनवायरनमेंट में एडजस्ट करना है, विच विल टेक टाइम। अच्छा, हमारे यहाँ ये भी बहुत देखा गया है कि शुरू में जब हम बच्चे क्लास में जाते हैं तो कभी कभार टीचर्स जो हैं वो एक इम्प्रेशन क्रिएट कर लेते हैं कि ये बच्चा ऐसे ही है। हाई प्रोबेबिलिटी ये होती है कि पिछले क्लास में जिस तरह उसने जो परफॉर्मेंस की थी, तो पिछले क्लास की टीचर नई टीचर को बता देती है कि ये शरीर बच्चा है, ये जो है फ्रंट बेंचर है, ये बैक बेंचर है, इसके साथ ये करना है। वो वही वाली चीज़ है ना, जब घर में भी उसको कहीं ना कहीं चीज़ें मिल रही होती है। तो अब इम्प्रेशन चेंज करना है ना टीचर के सामने, बट बेटा नॉट ओनली यू, आई थिंक टीचर को थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी कि बच्चे को समझे इंडिविजुअली। बच्चा ग्रो हो रहा है, बच्चा चेंज हो रहा है। सवाल पूछूं, मैं स्कूल में या घर में अच्छा भी करता हूँ ना, तो अच्छा मुझे कहता नहीं गलत कर लिया तूने, इम्पैक्ट ऐसा आ गया। अगर कोई भी चीज तोड़ दे ना तो वो मेरा नाम लग जाता है। अच्छा क्यों है भाई? आपने अम्मी या अब्बा से पूछा कि जो है ये जो आपने सवाल मुझसे पूछा ना, क्या ये अम्मी अब्बा से पूछा कि मैं जो ना भी करता हूँ फिर भी मेरा नाम आ जाता है, तो ऐसा क्यों करते हैं? चुप करके बैठ जाओ, आगे बोलते।
अच्छा डॉक्टर साहब मुझे बताएं कि जो चीज़ स्कूल में हो रही है बच्चे के साथ और वही चीज़ अगर घर पे भी हो रही हो बच्चे के साथ कि उसको बस बता दिया गया है कि ये शरारती बच्चा है, जो भी किया होगा इसने किया होगा और यही कर सकता है, तो फिर बच्चे की साइकोलॉजी उस पर असर पड़ता है इससे? सेल्फ एस्टीम, कॉन्फिडेंस लेवल पे बहुत फ़र्क पड़ता है और वो ये चीज़ अपने दिमाग में बैठा लेते हैं कि हम तो हैं ही ऐसे और हम अगर अच्छा काम करेंगे भी तो हमें उसकी क्रेडिट नहीं मिलेगी, तो अगर क्रेडिट नहीं मिल रही है तो माइट एज वेल डू व्हाटएवर दैट वी वांट टू डू। ठीक है, आई मीन उसको छोड़ देना चाहिए। हाँ देखिए ये सारी बातें डॉक्टर साहब की तरह जैसे बताई जा रही है कि देखिए तरबियत पर डिपेंड करती है। आप बच्चों के इस तरह से पैटर्न से तरबियत करेंगे कि उसको कम से कम अच्छे बुरे की तमीज़ होनी चाहिए, क्या तोड़ना है और क्या साबुत रखना है ये उनको कंसेप्ट होना चाहिए और स्कूल में और घर में फ़र्क पता होना चाहिए। इसी तरह पेरेंट की जिम्मेदारी है कि वो ये फ़र्क को महसूस करें कि बच्चा घर में जो कर रहा है वो डिफरेंट है और जो स्कूल में करता है वो डिफरेंट है। बच्चों का कॉन्फिडेंस लेवल जो है बढ़ाने के लिए ये ज़रूरी है। देखिए पेरेंट टीचिंग मीटिंग रखी जाती है तो पेरेंट को अटैच रहना चाहिए अपने बच्चों के साथ स्कूल के हवाले से और टीचर को उनके साथ अटैच रहना चाहिए। मैं समझता हूँ ये कोई बड़े इश्यूज नहीं है। हाँ। हम सब काउंसलिंग और अच्छे बैठ के बच्चों की तरबियत करें तो ये सब बातें हल हो जाती हैं। ठीक है, काउंसलिंग करनी जरूरी है जी। अभी हम जाएंगे एक ब्रेक पे, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो यहीं से ज्वाइन करेंगे। हम आज बात करें कॉमन पेरेंटिंग इश्यूज पे। अगर आपको भी कोई बात जाननी है, डॉक्टर फैसल मामसा हमारे साथ हैं, उनके साथ चाइल्ड स्पेशलिस्ट डॉक्टर आबिद हुसैन मिर्जा हैं। अगर आपको कोई बात जाननी है तो जरूर कॉल करके बात जान लीजिएगा, तो मुझे पता है कि हर घर में एक ट्रबल मेकर जरूर होता है। मिलते हैं आपसे एक छोटी सी ब्रेक के बाद। You think he's more than a man? I tell you, he's less. A virus, a pestilence, whose existence we only notice by the death it leaves behind. He kills for money. It's that simple, that grotesque. He's due for a taste of his own medicine. And I'm the man that's gonna shove it down his throat. Proceeding west on Hudson Boulevard near Klein Avenue. भी फेवर नहीं हो रहा होता है, बिल्कुल होता है जी। वेलकम बैक। फिर आप सबको खुशामदीद करते हैं सुबह बखैर वाइफ के साथ में। और इस वक्त इस टॉपिक में बात करने जा रही हूँ। मैं ज़रा पकड़ रही हूँ जी फादर जी को, क्योंकि बहुत सारी जगहों पे होता है कि हम माँ के ऊपर बहुत सारे चीज़ें जिम्मेदारियाँ ऑटोमेटिकली माँ के ऊपर आ जाती है, लेकिन उसमें ये होता है कि जो फादर जो होते हैं वो अपने आप को एक रोल मॉडल बनाने की कोशिश कर रहे होते हैं और हीरो बनते हैं वो अपने बच्चों के, और वो ये जो बच्चा मांग रहा होता है वो उसको दे रहे होते हैं। तो बेसिकली फादर का क्या रोल है, ज़रा मेरा ये सवाल होगा डॉक्टर साहब आपसे कि फादर का क्या रोल होता है। लेकिन पहले मैं आपसे जानती हूँ कि आपका क्या रोल है। आप इजी हैं बच्चों के साथ या आपका एक इम्प्रेशन है बच्चों के ऊपर कि नहीं अगर पापा आ गए तो थोड़ा सा गुस्सा है आपका या नहीं है? नहीं, मेरा इतना तो नहीं है कि मैं इसका गुस्सा को नहीं हो। ये मेरे साथ ये है कि ये कोई चीज़ मांगता है। हाँ। जैसे मोबाइल हो गया मैंने दे दिया, कोई चीज़ भी मांगी इसको मैंने दे दिया। अब वो जो है आहिस्ता आहिस्ता जो है ना वो प्रॉब्लम बन रही है। आप यकीनन मना करती होंगी कि मत दें। प्रॉब्लम इनके साथ भी है कि ये चाहते हैं मैं डिस्टर्ब ना हूँ। हाँ। तो वो जिद करेगा, वो मुझे परेशान करेगा, दे दो, इससे अच्छा है कि वो रोए ना या वो जो है मुझे परेशान ना करे। मैं टीवी देख रहे हैं या ज़्यादातर इनका टीवी देखना होता है, उसके बाद जो शुरू हो जाती है और वो जो भी चीज़ होती है दे देते हैं। हाँ। तो उसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम। तो आप कहती हैं कि लाइक हम लोग को कभी होता है आपको कि आप लोग बैठ के सोचते हैं कि नहीं हमें काउंसलिंग करनी चाहिए, हमें हम दोनों को एक ही चीज़ पे रहना चाहिए? हुआ कि इन्हें बहुत ज़्यादा तंग करने लगे। हाँ। मुझसे नहीं, मुझे नहीं करते थे, फिर ये मुझे कहते हैं अब समझाओ। मैंने कहा ये आपने किया, बिल्कुल अब आप समझाए। फिर इन्हें हुआ कि मैंने बहुत गलत किया। अब आपको लगता है कि आपने गलत किया? कितने मोबाइल तोड़वा चुके हैं अभी तक, जरा ये बताएं। 2-3 तो हो चुके हैं ना, प्रॉब्लम आई है वो ये कि दे रहे है ना। वो ये कि ठीक है कुछ ना कुछ कर रहा है, मोबाइल है यूज़ कर रहा है, सारी चीज़ें ठीक है,
लेकिन ये डॉक्टर साहब से, मैं डॉक्टर आबिद साहब से मेरी जब बातचीत की तो उन्होंने कहा कि ये गलत